भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग रूप अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार हिमुनिया बनी एक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव जी के ज्योतिर्लिंग रूप 12 संख्यक अवतारों को सुनिए। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में ओमकार अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुश्मेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, अमरेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घुश्मेश्वर। हे मुनि, परमात्मा शिव की 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा स्पर्श से पुरुषों का कल्याण करने वाले हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं। उनके पूजन से क्षय, कुष्ठ रोग आदि का विनाश होता है। यह सोमेश नामक शिव अवतार सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा जाता है। शिव जी के परमात्मा स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उनकी पूजन से क्षय और कुछ रोगों का विनाश होता है। सोमेश नामक शिव अवतार सुंदर सौराष्ट्र में लिंग स्वरूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी रोगों के से छुटकारा पा जाता है। शिव जी के परमात्मा स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। हिताज शिव का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल हुआ था जो भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करता है। हे मुनि, वे भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिक को देखने के लिए अत्यंत प्रीतिपूर्वक शैल पर गए और वहां लिंग रूप से संतुष्ट हुए। हे मुनि, उन द्वितीय ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह निसंदेह मुक्ति प्रदान करता है। हे तात, शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है। पूर्व काल में रत्नमाला नामक स्थान पर निवास करने वाला वेदोक्त धर्म का विध्वंस सर्वनाशक ब्राह्मण देशी दूषण नामक असुर उज्जैनी आ गया। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिवजी का ध्यान किया। तब प्रकट हुए उन शिवजी ने उस असुर को हुंकार मात्र से उसी समय भस्म कर दिया। इस समय उस दैत्य को मारकर देवगढ़ों से पार्थित होकर अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुए। इन महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग दर्शन यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अंत में उत्तम गति को प्राप्त होती है। परमात्मा शिवजी के द्वारा धारण किया गया परमेश्वर संपन्न चौथा अवतार ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। विंध्य के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया जिससे विंध्य की कामनाएं पूर्ण करने वाले वे महादेव आविर्भूत हुए। देवगणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिवजी वहां 2 रूपों में स्थित हो गए। हे मनुष्य, लिंग रूप में स्थित हुए भक्तों पर कृपा करने वाले, भोग मोक्ष देने वाले हैं। मनुष्य, प्रणव में ओमकार नामक से स्थित शिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। हे मुने, इनके दर्शन और पूजा करने से भक्तों को अविष्ट फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने चतुर्थ स्थानीय ओमकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। परम शिवा 5वां अवतार केदारेश्वर नाम वाला है। यह ज्योतिर्लिंग रूप से केदार क्षेत्र में स्थित है। हे मुनि, विष्णु के नर नारायण अवतार हैं। उनके द्वारा वहाँ के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित उन दोनों ने ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। वे केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। तात, शिव जी का यह केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी है जो भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। शिव जी का छठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार महान लीला करने वाला है। भीम नामक असुर का विनाशक है। इन्हीं भीम शंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम अद्भुत दैत्य को मारकर काम रूप देश के सुदक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की थी। इसीलिए वे राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में उस डाकिनी नामक स्थान में स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं। मुनि, शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप एवं मोक्ष को
भोग मोक्ष देने वाला है। विष्णु आदि समस्त देवों ने इन विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। कैलाशपति भैरव को इनकी नित्य पूजा करते हैं। हे स्वयं सिद्ध स्वरूप वे ये प्रभु अपनी काशी पूरी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है तथा मुमुक्षुओं को वहाँ पर मुक्ति प्रदान करते हैं। जो लोग भक्तिपूर्वक काशी विश्वेश्वर नाम का निरंतर जप करते हैं, काशी और विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जप करते हैं, वे कर्मों से सर्वदा निर्लिप्त रहकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। शिवजी का त्र्यंबक नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए। उन महेश्वर के दर्शन स्पर्श अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, अंत में मुक्ति हो जाती है। यह आश्चर्यकारी है। शिव के अनुग्रह से वहाँ पर गौतम के प्रतिवश पवित्र करने वाली शिवप्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित है। शिवजी का 9वां ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नानाविध लीलाएं करने वाली वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चित्ताभूमि ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्तिपूर्वक दर्शन पूजन करने से निश्चय ही यह भोग और मोक्ष देने वाला है। हे मुनि, वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्मा स्वरूप शास्त्र को पढ़ने सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। शिवजी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम वाला कहा गया, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ, सर्वदा दुष्टों का दमन करता रहता है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर शिवजी ने वैश्यों के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्तों की रक्षा की नाना प्रकार की लीला करने वाले भी परमात्मा सदाशिव लोगों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग रूप स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हो गए हैं। मुनि, उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मुनि, शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से आविर्भूत हुए उन भक्त वत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको विजय का वरदान दिया था। हे मुनि, रामचंद्र जी बहुत प्रार्थना करने पर उनके द्वारा सेवित हुए शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप सेतुबंध स्थित हो गए। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अद्भुत तथा तुलनीय है। ये भोग और मोक्ष देने वाले हैं, भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले। जो मनुष्य रामेश्वर के उत्तम भक्तिपूर्वक गंगाजल से स्नान करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिवजी का 12वां अवतार घुश्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, भक्तों पर कृपा करने वाला है। अनेक विध लीला करने वाले, घुष्मा को आनंद देने वाले हैं। मुनि, दक्षिण दिशा में दैवशैल के समीप स्थित सरोवर में घुष्मा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। हे मुनि, इन्हीं भक्तवशल शिवजी ने सुदेव द्वारा मारे गए घुष्मा की पुत्र की उनकी भक्ति से प्रसन्न हो रक्षा की थी। घुष्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामना को देने वाली ये प्रभु घुष्मेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। उस शिवलिंग का दर्शन भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, इस प्रकार मैंने भोग तथा मोक्ष देने वाली इस दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे कह दिया। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता सुनता है, सभी पापों से छूट जाता है, भोग मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मैंने शिवजी के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति के पूर्ण सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शत्रुध्न नामक संहिता का वर्णन कर दिया। जो एकाग्रचित होकर इसे नित्य पढ़ता अथवा सुनता है, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जय जय श्री शिव महापुराणे, जय जय श्री शिव महापुराणे, जय जय श्री शिव महापुराणे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी 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 काशी, विश्वनाथ 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 विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।